अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन की क्विक और फ्रेश अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। क्विकली आपको मार्केट का ब्रेकडाउन दूंगा और बताऊंगा कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से पंप होगा या डंप होगा। ये सारी चीज़ें मैं क्विकली आज की वीडियो में गाइड करूँगा और उसके बाद वीडियो के आखिर में केक कॉइन की एक अपडेट है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एक बुरा मूव कहूँगा पैनकेक स्वैप की तरफ से जो उन्होंने लिया है, और उसके बाद आगे केक कॉइन में क्या हो सकता है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इस टाइम चल रहा है बिटकॉइन भाइयों 40,411 की रेंज में, और आप सबको पता है कि काफ़ी बेरिश मार्केट चल रही थी, 2 से 3 दिन हो गए थे और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो अपनी 37,000 की जो सपोर्ट है उसको जाके रिटेस्ट करेगा। 38,200 तक तो बिटकॉइन गया, बट वहाँ से एक कल जो है खबर मार्केट में आई कि एलन मस्क ने जो है ट्विटर को ख़रीद लिया। और ये खबर मैंने रात में आपको अपडेट की सूरत में अपने टेलीग्राम के चैनल पर भी दी थी और इसके अलावा वीडियो बना के भी मैंने शेयर की थी और बताया था कि क्या हम आगे मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल जब ये खबर मार्केट में आई तो एक तो डॉज कॉइन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जो काफ़ी लंबे अरसे से डाउन ट्रेंड का शिकार था। कोई ट्वीट एलन मस्क की नहीं आ रही थी, तो उसके बाद डॉज कॉइन ने बहुत ज़बरदस्त पंप किया और ओवरऑल गिरती हुई बिटकॉइन की मार्केट को एक सहारा मिला। इस खबर के बाद मार्केट में पैसा आया, डॉज कॉइन में पैसा आया और उसी ने जो दोस्तों मार्केट को मजीद गिरने से फिलहाल के लिए रोक दिया। उसके बाद बिटकॉइन ने अपनी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था 39,500 का एरिया, उसको ब्रेक किया और उसके बाद 40K से अबव जो कि हमारी एक अप ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी जिसे बिटकॉइन ब्रेक कर चुका था, उसके ऊपर बिटकॉइन ने क्लोजिंग की। ओवरऑल 4 घंटे के टाइम फ्रेम की बात करें, लास्ट हमारा लोअर हाई था उससे अबव जो है बिटकॉइन ने क्लोजिंग कर दी, यानी कि जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर था वो स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों फिलहाल जो है वो ब्रेक होता हुआ हमें नजर आया। बट उसके बाद मार्केट में क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम इस टाइम मार्केट मौजूद नहीं है, जो थोड़ा बहुत वॉल्यूम मार्केट में आया उसने गिरती हुई मार्केट को तो बचाया, बट जाहिर सी बात है जिन्होंने नीचे परचेजिंग की क्योंकि वो रिटेल ट्रेडर्स थे जो कि फोमो में आके मार्केट में घुसते हैं और फिर जब प्रॉफिट बुक करना हो तो प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर भी निकलते हैं। तो वही दोस्तों यहाँ पे हुआ कि 40K से अबव जो है वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है और फिलहाल जो है मार्केट में वॉल्यूम दोबारा से थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है और 40,500 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग जो है दीवार का इस टाइम काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक कर लेता है और उसके ऊपर होल्ड कर लेता है दोस्तों, तो फिर हम लोग बिटकॉइन को 41,200, और अगर उस एरिया को बिटकॉइन बड़े वॉल्यूम से ब्रेक करता है तो उस सूरत में मार्केट आपको दोबारा जो है वो काफ़ी पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी और उसके बाद जो है बिटकॉइन 42,500 के एरिया को टारगेट करेगा। अदरवाइज अगर बिटकॉइन जो है वॉल्यूम लूज करता है और उसी वजह से दोस्तों अपनी सपोर्ट को भी लूज करता है तो फिर दोबारा जो है बिटकॉइन नीचे की सपोर्ट से जाके रिटेस्ट कर सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ एनालिसिस दे रहा हूँ, प्योरली एनालिसिस है, कोई प्रिडिक्शन नहीं दे रहा, उसकी वजह कि मार्केट इस टाइम बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। अगर एनालिसिस की बात करें तो ये जो पंप आया ये ज़ाहिर मार्केट में नहीं आना चाहिए था, बट जाहिर सी बात है एलन मस्क हमेशा मार्केट को बिल्कुल उलट रुख पे लेके जाते हैं। जब भी कोई ट्वीट करते हैं, जब भी कोई खबर उनकी तरफ से आती है तो मार्केट जाहिर सी बात है उनके पीछे चलती है। और यही दोस्तों मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की अब मेन एक खासियत है कि यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं बल्कि ऐसी खबरें, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ जो होती है वो मार्केट का रुख बड़ी आसानी के साथ तब्दील करती है। ओवरऑल भाइयों बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, तो डेली में भी और वीकली में भी बिटकॉइन कंप्लीटली बेरिश है। आपने जहन में ये चीज़ बिठा लेनी है। ये छोटे मोटे पंप, फिर ये दोबारा छोटी मोटी रिकवरियां, इनको लेकर फोमो में इस वक्त मार्केट में मत आएँ। उसकी बहुत बड़ी वजह कि बड़े टाइम फ्रेम में जो है डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन अपना स्ट्रक्चर जो कि अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था वो बहुत बुरी तरीके से ब्रेक कर चुका है और 44,500 का वो एरिया है जहां पर डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन जो है अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, ऊपर जाए तो ही मार्केट आपको बुलिश होती हुई नजर आएगी। उससे नीचे मार्केट चॉपी है और स्कैल्पिंग्स आप लोग जरूर करो, मैं भी कर रहा हूँ, मुसलसल कर रहा हूँ, मार्केट से पैसा निकालते रहो और लेवल टू लेवल ट्रेड करो। फिलहाल लॉन्ग टर्म की प्लानिंग और लंबे अरसे की प्लानिंग जो है वो एरियाज तो फिलहाल मार्केट में आए नहीं है। वो मैंने आपको बताया था कि 37,000 का एरिया जहां पर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हो। अदरवाइज अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ तो उसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए लेवल टू लेवल ट्रेड करनी है हमें कि जहां बिटकॉइन हमारे जोन में आता है, जहां हमें लगता है कि यार हमारे सपोर्ट जोन में आ चुका है, वहां बाय करो और उसके बाद जो है रेजिस्टेंस पे सेल कर दो जाके दोस्तों। ओवरऑल आप सिर्फ स्कैल्पिंग्स करो और छोटी मोटी ट्रेड्स देके मार्केट से पैसा निकालो, अपने रिस्क को लाजमी मैनेज करो।
फ्यूचर्स ट्रेड से परहेज करो, अगर करना ही चाह रहे हो तो स्टॉप लॉस को लाजमी यूज करो। इसके बाद दोस्तों मैं केक कॉइन की आप लोगों को अपडेट दे दूं कि पैनकेकस्वैप की तरफ से एक बहुत बेरिश और बहुत बुरा मूव कहूंगा फिलहाल के लिए आया है हमारे सामने। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि नेटवर्क को मजबूत करने के लिए उन्होंने लॉक्ड स्टेकिंग का जो है आगाज कर दिया। इससे पहले केक जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल स्टेकिंग दे रहा था, यानी कि वहां पर जाके अपने कॉइन्स को आप लोग स्टेक करते थे और उसके बदले बहुत ज़बरदस्त आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता था। और यही मेन खासियत थी पैनकेकस्वैप की कि जिसकी वजह से लोग केक कॉइन को बाय करते थे। बट अभी उन्होंने क्या किया दोस्तों कि फ्लेक्सिबल जो आपकी एपीवाई था उसको बहुत कम कर दिया है। आपकी फ्लेक्सिबल एपीवाई जो उन्होंने पिछले दिनों 200 किया, फिर उसके बाद उन्होंने 150 किया, 150 से उन्होंने 100 पर लेकर आया और फाइनली अब वो एपीवाई सिर्फ और सिर्फ 12 to 15% एपीवाई केक कॉइन का फ्लेक्सिबल रह चुका है, जो कि अगर हम लोग 2-3 महीने पहले की बात करें तब भी ये 70 की रेंज में काफ़ी अरसे रहा है और मेन खासियत केक कॉइन की यही रही है। बट अब क्या हुआ दोस्तों कि उन्होंने लॉक स्टेकिंग को ऑन किया है। जैसे कि बीएनबी की स्टेकिंग होती है, बीएनबी में हमें स्टेकिंग रिवॉर्ड कम मिलते हैं, बट बीएनबी में और केक कॉइन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि फ़िलहाल केक कॉइन का जो ये मूव है उनके खिलाफ जा रहे हैं। हाँ, हम ये देख सकते हैं आने वाले दिनों में कि जिन्होंने भी केक को फ्लेक्सिबल स्टेकिंग के लिए जहाँ पे केक वगैरह खरीदे हुए होंगे वो जब अपने केक वगैरह बेच लेंगे और एक प्रॉपर समझ लें कि जो शॉर्ट हैंड्स हैं, वीक हैंड्स हैं, वो यहाँ से निकल जाएंगे, तो उसके बाद हम केक कॉइन में रिकवरी देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए केक काफ़ी मुझे अजीब सा लग रहा है और अजीब बिहेव कर रहा है। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि जो लोग भी केक कॉइन की ट्रेड में हैं, जहाँ जिन लोगों ने $8 की रेंज में मेरे कहने पर केक कॉइन पर एंट्री ली थी, वो लोग लाजमी $8 से नीचे स्टॉप लॉस लगा लें कि इनकेस अगर केक जो है अपनी $8 की सपोर्ट तोड़े भी तो आप लोग टेंशन में ना हो, आप लोग प्रॉफिट में ही इससे बाहर आएँ। अभी के लिए दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा और मजीद एनालिसिस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और साथ साथ वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और साथ में कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।